कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में हर व्यक्ति कृष्ण के बाल रूप से मंत्रमुग्ध था। एक दिन कृष्ण ने यशोदा माता से कहा, माँ, मैं गायों के साथ जंगल जाना चाहता हूँ। यशोदा का मन तो उन्हें रोकने का था, परंतु उनके नटखट बेटे की बाल हट के आगे वह हार गई और उन्होंने कृष्ण को जाने की अनुमति दी। जंगल पहुंचते ही कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की। उसकी धुन पर गायें मंत्रमुग्ध हो गईं और गोपियां भी आकर्षित होकर वहां आ गईं। अचानक एक भयंकर आग जंगल को घेरने लगी। सबको लगा कि आज तो अंत निश्चित है। गोपियां और ग्वाले भयभीत हो गए, किंतु कृष्ण का चेहरा शांत था। उन्होंने अपनी बांसुरी की धुन को और तेज किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि आग की लपटें धीमी पड़ने लगीं और थोड़ी देर में गायब हो गईं। सब चकित रह गए और कृष्ण के अद्भुत चमत्कार की प्रशंसा करने लगे। अगले ही पल कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला का आयोजन किया। रासलीला में भाग लेने के लिए गोपियां उत्साहित थीं। हर गोपी को लगता था कि कृष्ण सिर्फ उसके साथ नृत्य कर रहे हैं। यह कृष्ण की माया थी कि उन्होंने अपने रूप को असंख्य में विभाजित कर लिया था। रासलीला के बीच ही अचानक आकाश में बिजली कड़की और बारिश होने लगी। सबने सोचा कि रासलीला समाप्त हो जाएगी, परंतु कृष्ण की बांसुरी की धुन ने बारिश को रोक दिया। जैसे ही बारिश रुकी, सबने कृष्ण की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। इतने में एक दानव, जो कृष्ण का रूप धारण कर आया था, ने गोपियों को भ्रमित करने का प्रयास किया, परंतु असली कृष्ण ने अपनी बांसुरी से ऐसी ध्वनि निकाली कि दानव अपनी पहचान खो बैठा और वहां से भाग गया। गोपियां कृष्ण की तरफ भागीं और उन्होंने उनकी आरती उतारी। रासलीला के बाद जब सब थक गए थे, कृष्ण ने उन्हें अद्भुत भोजन का आनंद लेने का प्रस्ताव दिया। सभी के सामने प्लेटों में भोजन प्रकट हुआ और सबने तृप्ति के साथ भोजन किया। कृष्ण की इस लीला को देखकर सबके मन में और भी श्रद्धा बढ़ गई। कृष्ण ने अंत में सभी से कहा, जीवन की हर परीक्षा में धैर्य और भक्ति बनाए रखना चाहिए। सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। गोपियों और ग्वालों ने यह सीख ग्रहण की और भगवान कृष्ण की जय जयकार करने लगे।